हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज वर्ग 10 के लिए मैथ जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इसमें देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या तथा यूक्लिड विभाजन क्या है। देखिए दोस्तों, पहल का वीडियो में हमने बता रखा था परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्णांक संख्या। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट पर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। देखिए दोस्तों, आप अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करें और आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या तथा यूक्लिड विभाजन क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहले का वीडियो में हमने सब बता रखा है। वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जितनी संख्या है उसमें हम बता रखे थे। परंतु एक अपरिमेय संख्या था, वो छूट गया था, तो इस वीडियो में हम बता देंगे। और यही नहीं, यूक्लिड विभाजन जो होता है बोर्ड में 2 नंबर के लिए पूछता है। 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव में, 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में। अर्थात यहाँ से इस चैप्टर से टोटल मिलाकर 5 नंबर की प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात दोस्तों, आप अगर बोर्ड में मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो यह वीडियो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, वास्तविक संख्या का हमारा पार्ट 2 है, एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए गणित है, पार्ट 1। तो देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। अपरिमेय संख्या ठीक है दोस्तों, क्या जानेंगे सबसे पहले? अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या हम बता दिए थे। परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q इक्वल टू नॉट जीरो, और p और q जो होना चाहिए क्या हो? एक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमने परिमेय संख्या में क्या बताया था? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। और p और q क्या होना चाहिए? और p तथा q कोई पूर्णांक होना चाहिए। कोई पूर्णांक p और q पूर्णांक संख्या हो। यही नहीं, वह HCF हाई कॉमन फैक्टर जो p तथा q के होना चाहिए, p तथा q का कितना होना चाहिए दोस्तों? 1 होना चाहिए, तब वह परिमेय संख्या होता है, अन्यथा नहीं होता है। यह भी बता रखा था, परिमेय संख्या जो होता है रूट में नहीं होता है। रूट में नहीं होता है, नहीं होता है। रूट बोले तो दोस्तों वर्गमूल, इसमें नहीं रहता है। कौन? परिमेय संख्या। अगर समझिए इसमें आ जाएगा तो वह कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, अ मतलब होता है नहीं, परिमेय मतलब होता है परिमेय। परिमेय संख्या हमने बता दिया, p बटा q के रूप में लिखा जाएगा। और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। वह HCF p और q का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अर्थात आप वैसे भी बोल सकते हैं परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q और p कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और q इक्वल टू नॉट जीरो, q का मान जो होता है कभी भी 0 नहीं होता है, तब वह परिमेय संख्या होता है, अन्यथा वह अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसी को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। मान लीजिए अंडर रूट 2 है, हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 1 बटा 0 है, क्या हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। फिर इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? मान खत्म हो जाएगा। अर्थात यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। वहीं इसके 0 के बटा में 1 रहता तो हम बोल देते ये क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि 0 जो होता है परिमेय संख्या होता है, परंतु 1 बटा 0 कर दे, यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वहीं 3 बटा 0 कर देगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। अंदर रूट में दे देगा 3, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अंदर रूट में दे देगा 5, क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या। क्योंकि 5 का वर्गमूल निकालिएगा तो उसका वर्गमूल कभी भी नहीं निकल सकता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जब लिखवे नहीं किया जाएगा तो इसका बात छोड़ दीजिए, वही होता है अपरिमेय संख्या। क्या दोस्तों अपरिमेय संख्या समझ में आ गया आपको? चलिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं।
अपरिमेय संख्या मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन, देखिए दोस्तों, टॉपिक डाल लीजिए क्या, यूक्लिड विभाजन। बोर्ड थोड़ा सा सूखने में समय लेगा, उससे कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, क्या डाल लीजिए, यूक्लिड विभाजन। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है यूक्लिड विभाजन। 2 नंबर के लिए पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा रहता है ऐसा। तो चलिए दोस्तों, आप इसे ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड विभाजन, विभाजन मतलब होता है बांटना, भाग करना। विभाजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बांटना, विभाजित करना, वही होता है विभाजन। यूक्लिड, ये यूक्लिड एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। यूक्लिड क्या थे, यूक्लिड एक ही बहुत विद्वान थे, बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने अपने ही नाम पर एक सूत्र दिया। वह सूत्र क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए दोस्तों, यहां पर ए को किससे विभाजित सूचित किया जाता है, भाज्य को बी से, भाजक क्यू से, भागफल आर को शेष, रिमाइंडर बोला जाता है। अर्थात यूक्लिड एक बहुत ही बड़े क्या थे, गणितज्ञ थे। यूक्लिड एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने मसा HCF हाई कॉमन फैक्टर हाई कॉमन फैक्टर अर्थात HCF मसा। यूक्लिड बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने मसा निकालने के लिए एक विभाजन सूत्र दिया। क्या दिया था, यूक्लिड बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने मसा अर्थात HCF हाई कॉमन फैक्टर निकालने के लिए एक सूत्र दिया था। वह सूत्र क्या था दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को बोला जाता है भाज, बी को बोला जाता है भाजक, क्यू को बोला जाता है भागफल, आर को बोला जाता है शेष। उन्होंने मसा निकालने के लिए एक क्या दिया था, सूत्र दिया था, एक नियम दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन कहते हैं। आपसे यूक्लिड विभाजन किसे कहा जाता है, कि किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजन किसे कहते हैं। तो यूक्लिड क्या थे, एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने HCF निकालने के लिए अर्थात मसा निकालने के लिए एक सूत्र दिया। वह सूत्र क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल, और आर को जो बोलते हैं शेष बोलते हैं, रिमाइंडर। आपको समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, पूछ देगा यूक्लिड विभाजन किसके लिए लगता है, LCM या HCF। आप क्या जवाब दिए, HCF मसा के लिए, हाई कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, LCM लोअर कॉमन फैक्टर। LCM तो मल्टीपल हो जाएगा यहां पर दोस्तों, मल्टीपल। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल। HCF क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया। तो यहां से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, यूक्लिड विभाजन किनके लिए उपयोग थे, HCF, LCM, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए ये किसके लिए लागू होता है, तो सिर्फ HCF के लिए लागू होता है। यूक्लिड एक बहुत ही बड़े क्या थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने अपने ही नाम पर एक विभाजन सूत्र दिया। वह किसके लिए दिया था, मसा के लिए दिया था, HCF के लिए, हाई कॉमन फैक्टर के लिए दिया था। वह सूत्र क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को बोला जाता है भाज, बी को बोला जाता है भाजक, क्यू को बोला जाता है भागफल, और आर को जो होता है शेषफल बोला जाता है, अर्थात रिमाइंडर। देखिए आपने भागा पढ़ा होगा, भाग देना था, डिवाइड। देखिए इसको भाग बोला जाता है, ऐसे चिन्ह देखा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, भाजक बोलते हैं,
भाजक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं शेष। भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। दिखाते हैं दोस्तों, देखिए जिस संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाजक। भाज्य क्या होता है? किसी संख्या से, जी देखिए मान लीजिए यहां पर हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए यहां पर 10 ले रहे हैं, यहां पर 100 ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो हमारा भाजक होगा वह क्या होगा? भाजक जो होगा 10 हो जाएगा। भाज्य कितना होगा हमारा? भाज्य कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए हम इसको भाग देंगे, भागफल मान लीजिए हम 10 से लेकर जा रहे हैं तो एक वे में कितना जाएगा हमारा दोस्तों? 10 जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस भाग देना चाहते हैं, कट जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से 0 उतरेगा तो 0 यहाँ पर आ जाएगा और 0 यहाँ चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 आया ये क्या हुआ? हमारा भागफल हुआ, भागफल हुआ। अब नीचेवा जो बचा हमारा वो क्या हो गया? शेष हो गया, शेष। अर्थात शेष हमारा कितना आया? 0 आया। ये तो आप जानते हैं, आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में ये पढ़ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन का जो बताना है, एक हम उसको उदाहरण लेकर आपको समझा दे रहे हैं, आपको एकदम क्लियर दिमाग में फिट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? उदाहरण ले रहे हैं यूक्लिड विभाजन के लिए। यूक्लिड विभाजन से जब भी पूछा जाएगा तो आपको HCF पूछा जाएगा। यूक्लिड विभाजन का सूत्र जो होता है HCF के लिए होता है, मौसा के लिए होता है, ना कि लसा के लिए होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, हमने पहले ही बता रखा है कि HCF के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग होता है, ना कि LCM के लिए। यूक्लिड कौन थे? तो यूक्लिड बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने ही नाम पर मसा के लिए एक सूत्र दिया था। वह सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, A बराबर BQ प्लस R। ये आप जान गए। अब इसके बाद एक उदाहरण लेकर आपको समझा दे रहे हैं। आपने साधारण मसा तो पढ़ा होगा, साधारण मसा पढ़ा होगा, परंतु यूक्लिड विभाजन से जो मसा पढ़ेंगे वह आपका बहुत ही क्लियर और ढंग से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण ले रहे हैं। देखिए 455 और 42 का HCF हाई कॉमन फैक्टर अर्थात मसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाले। ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रहा है? HCF निकाल रहा है। HCF आप वैसे ही निकालिएगा जिस प्रकार साधारण HCF निकालते थे। 8th क्लास में, 9th क्लास में आपने HCF साधारण विधि से पढ़ा होगा, ठीक उसी प्रकार निकालिएगा। HCF जो आप निकालिएगा उसी प्रकार निकालिएगा। जैसे देखिए हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? हल। उसके बाद क्या लिखेंगे? HCF निकालेंगे। हम जानते हैं कि छोटका जो मान रहता है, छोटका मनवा से सबसे बड़का मनवा में क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, मतलब साधारण मसा निकालेंगे, जिस प्रकार हमने 8th क्लास में, 9th क्लास में मसा निकाला था। तो देखिए 42 जो है 45, तो 42 से छोटा है तो अर्थात हम एक बीमार ले चल सकते हैं। 42 माइनस कर देंगे। अब देखिए 45 में से 42 घटेगा, 3 बचेगा। अब ऊपर से उतारेंगे क्या? 5। हम जानते हैं, अब 5 उतार दिए। अब देखिए अब यहां से कटेगा? नहीं कटेगा दोस्तों, कटेगा नहीं कटेगा हो। तो अब यहां से हम क्या करेंगे? एक यहां से हम ले लेंगे ऐसे। अब इसको क्या करेंगे? अब 33 में 42 को आली में है, एक वे में लेकर जाएंगे 35। चलिए फिर 12 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर 3 में से 3 घटेगा, कुछ नहीं, अर्थात 0। अब ऊपर से क्या उतारेंगे दोस्तों? 5 उतारेंगे, 35 उतारेंगे। जब ये 5 7 से भाग देते हैं इसमें तो 5 वे में कट जाता है, अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 35। यहां से ये कट गया। आपने साधारण मसा पढ़ा होगा। अब साधारण मसा हमने बना दिया। पहले हम क्या करते थे? अब यहीं पर लिख देते थे मसा बराबर यहां जो मान आया लिख देते थे 7। अब नहीं लिखेंगे क्योंकि पूछ रहा है यूक्लिड परिमेय से ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या होता है? भाज्य बराबर
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। भाज को ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से सूचित करते हैं, भागफल को क्यू से सूचित करते हैं और शेषफल को आर से सूचित करते हैं। इतना आप जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय सूत्र से आप क्या जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखिए आप यहां पर भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं भाज, इसको क्या बोलते हैं भाज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाजक, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों भागफल। ठीक। अब देखिए अब यहां पर हमको सूत्र के माध्यम से इसको सजा देना है। तो देखिए यहां लिखेंगे, यहां से फर्स्ट भाग में क्या करें, ये हमारा भाग 1 हुआ, ये भाग 2 हुआ हमारा, ये भाग 3 हुआ हमारा, अर्थात 3 स्टेप में ये बना है। 3 स्टेप में बनाया तो स्टेप नंबर 1 क्या कर रहा है हमारा, तो 1 लिखेंगे। हमारा पर भाज्य बराबर कितना दिया है 455, तो 455 लिखिए। भाजक कितना दिया हमको, तो भाजक हमको कितना दे दिया है 42। भागफल कितना है हमको, तो भैया 1 आ गया हो। उसके प्लस हमको शेष कितना दिया है, तो शेष हमको 35 आ गया। ये फर्स्ट चरण हुआ। अब देखिए सेकेंड चरण में क्या कर रहा है, सेकेंड चरण में भाज्य बराबर कितना दिया है, तो 42, तो 42 लिख देंगे भाज के मान पर। अब हमको भाजक बराबर कितना दिया है, तो 35 दिया है, गुणे भागफल बराबर कितना दिया है 1 दिया है, प्लस शेषफल बराबर कितना बचा 7 बचा, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। यह सेकेंड चरण हुआ। अब देखिए थर्ड चरण अर्थात तीसरा भाग में क्या कर रहा है, भाज्य बराबर हमको दे दिया है 35, भाजक बराबर कितना दिया है हमको, भाजक बराबर 7 दिया है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। भागफल बराबर कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। शेष कितना बचा, तो 0 बचा। अब देखिए अब यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि भाग हमारा जो मस HCF क्या होगा, हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भाजक आता है सबसे लास्ट में, सबसे अंत में जो भाजक आता है वही होता है हमारा HCF हाई कॉमन फैक्टर, वही होता है मस। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है हमारा भाजक बराबर, तो 7 आया है, अतः हम क्या लिख सकते हैं अंत में, अतः HCF बराबर हमारा कितना आया, तो देखिए यहाँ पर 7 आया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों दिक्कत है आपको, फिर से बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले भाजक है, तो भाजक हमने लिख दिया यहाँ पर। देखिए भाजक, तो भाजक का मान कितना है 42 है, भागफल का, उसके बाद देखिए भाज्य बराबर हमको कितना दिया है, तो 455। उसके बाद भाजक बराबर कितना दिया हमको 42 दिया, तो यहाँ पर 42 लिख दिए। और यहाँ पर कर है भागफल, तो भागफल देखिए हमको कितना दिया है 1 दिया है, भागफल 1 दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल देखिए 35, यहाँ पर 35 आया है, हम यहाँ पर 35 लिख दिए। अब देखिए भाग 2 में अर्थात इसमें आप चेक कीजिए, अब इसमें हमको बोल रहा है भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 42 दिया है। उसके बाद देखिए भाजक, यहाँ पर भाजक होता है, तो भाजक बराबर हमको 35 दिया, तो इसके भाजक की जगह पर 35 लिख दिया। अब हमको बोल रहा है भागफल, तो यहाँ पर देखिए भागफल कितना दिया 1 दिया है, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए, प्लस, तो प्लस दे दिए। उसके बाद ये शेषफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, तो यहाँ पर शेषफल 7 बचा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए 7 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, भाज्य बराबर देखिए कितना दिया है, तो 35 दिया है, तो भाज्य बराबर यहाँ पर 35 लिख दिए। भाजक बराबर कितना दिया है 7 दिया है, भागफल बराबर कितना है 5 है। उसके बाद शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा, अर्थात 0 बचा, तो 0 लिख दिए। अब हमको डिसाइड करना होता है ये भाग हमारा HCF होगा कि HCF होगा कि ये वाला कि ये वाला। तो देखिए दोस्तों जो भाजक होता है लास्ट में भाजक बचता है, जो लास्ट में भाजक बचता है वही हमारा होता है HCF, वही होता है हमारा क्या HCF, अर्थात HCF बराबर कितना लिख दिए 7 हो गया। देखिए दोस्तों आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर देखिए दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक था, इतना बेसिक समझ गए। आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने में कुछ कठिनाई नहीं होगा, कुछ नहीं है, गारंटी के साथ करें, आपको कुछ दिक्कतें नहीं होगा। बस आपको ये
जो बेसिक है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, क्या कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपका पूरा समस्या खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.1, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत वीवीआई होता है। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट।